लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सागर द व्लॉगर। स्वागत है आप सभी का 30 डे 30 व्लॉग्स के एपिसोड नंबर 3 में। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं मेरी लाइफ की एक बहुत ही टचिंग और मेरे दिल के बहुत करीबी स्टोरी, जो मैं चाहता हूं आपको भी अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कर देना, और अगर आपको जो भी इससे कुछ सीख मिलती है, कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, तो ज़रूर कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द स्टोरी। और ये मेरी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है मेरे खुद के लिए। हुआ कुछ ये था कि 2010 मैं था उस समय 10th में, और गणपति विसर्जन के लिए हम स्कूल में से गए थे। हमारे यहाँ की जो नदी थी वहाँ पे 9th और 10th के सब जो लड़के थे वो गणपति का विसर्जन कर रहे थे। और कुछ जो रहते, आपको भी पता होगा, कुछ लोग ऐसे रहते, कुछ लड़के जो ज़्यादा हीरोपंती करते हैं या फिर ज़्यादा स्टड लौंडा बनने की ट्राई करते हैं, वो कपड़े वपड़े निकाल के गणपति को विसर्जित करने के लिए सबके आगे आए थे। और वो नदी के ऊपर जो ब्रिज था उसके ऊपर वो खड़े थे। तो मुझे तो तैरना नहीं आता था, मुझे पानी में तैरना नहीं आता था। और मैं क्या कर रहा था, जो ऐसा अभी एक्सपेक्टिंग है कि वो भी वो जाने वाला है, और मुझे पता था जिन लोग को तैरने आता है उन लोग को मैंने पीछे से रख के धक्का दिया। ये मेरी गलती हुई, लेकिन मुझे ये मालूम था मैंने जिन लोगों को ऐसे धक्का लेके अंदर डाला था उन लोग को तैरना आता था, ये मुझे पहले से ही फिक्स था। तो इसलिए कोई ऐसी सीरियस बात नहीं थी। ऐसे ही मेरे कुछ दोस्त थे, वो मुझे भी पता था कि उन लोग को तैरना आता है, उन्हीं को मैंने सिर्फ धकेला था। और हुआ ये कि सब गणपति का विसर्जन हो गया, और लास्ट के कुछ 1-2 गणपति का विसर्जन बाकी था। गणपति का विसर्जन होने के बाद जो लड़के थे वो ऐसे ही पानी में तैर रहे थे। तो उनमें से ही एक लड़का आया, उसका नाम था नीलेश। उसका सरनेम भी मुझे पता है, लेकिन वो सरनेम उसका नहीं लेना चाहूँगा मैं, उसको ऑकवर्ड लगेगा मे बी, लेकिन उसका नाम था नीलेश। वो हमारे क्लास के आगे की क्लास में था। मैं 9th में था और वो 10th में था। तो हुआ ये कि उसने मुझे ही धकेल दिया। मेरे हाथ में घड़ी थी उस समय, सिटीजन की घड़ी थी, मुझे अभी भी याद है। सेलो ग्रिपर मेरा पेन था, वाइट कलर का जो आता है वो मेरा पेन था यहाँ पे। और मेरे जेब में कुछ पैसे थे, 50-100 रुपये जो भी रहेंगे, कुछ मुझे याद नहीं है। तो मुझे तैरना नहीं आता। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे धकेल दिया, और मैं जैसे मुझे ऊपर से उसने धकेल दिया तो वैसे ही मेरे मुंह से गाली निकल गई कि मुझे ही धकेल दिया किसी ने। तो और मुझे पता नहीं था कि किसी ने धकेल दिया। जब मैं तो स्टोरी सीन बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ। मैं बैठा था ऊपर, जो रहता है ऐसा एक कुछ तो पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर जो रहता है ऐसे बैरिकेड का कुछ जैसा कुछ तो रहता है ब्रिज के ऊपर, उस पे बैठा था। तो उसने पीछे से आके मुझे सीधा धकेल दिया पानी में। और जब मैं पानी में गिरा तो क्विक 1 सेकंड के अंदर मैं पूरा ब्लैंक हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैं उसी टाइम अलर्ट हो गया, हाथ पैर हिलाने लगा। लेकिन मैं पानी के नीचे ही था, पानी के ऊपर मैं नहीं आ सका क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। पानी मेरे नाक से और कान से मेरे अंदर जा रहा था। मुझे आवाज़ सुनाई देने लगा जैसे कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, और अभी मुझे लगा अभी मैं नहीं बचूंगा। लेकिन उसमें भी मैंने कुछ ट्राई किया कि मैं अगर बच गया तो बच गया। मैं हाथ पैर हिलाने लग गया। 9th और 10th के जो लड़के थे उनमें से, मतलब मेरी जो फिजिक्स थी वो थोड़ी अच्छी खासी थी। उनमें से किसी एक लड़के को मुझे पानी से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उन सभी में से मैं थोड़ा बहुत हट्टा खट्टा था। लेकिन मेरे क्लास का मेरा दोस्त एक भरत, और मेरे क्लास के पीछे का एक था सचिन और रविंद्र और विकास
गणेश और उमेश, ऐसे 4-5 मेरे दोस्तों ने मुझे पानी से बाहर निकाला। और जैसे बाहर निकाला तो मुझे सेकेंड लाइफ मिल गई थी, लिटरली सेकेंड लाइफ मिल गई थी और मेरा पुनर्जन्म हुआ, ऐसे मुझे मेरी फीलिंग थी। बच गया और तभी जाके मैंने सोचा कि मैं आज ही तैरना सीखूंगा। और जब मैं घर पे आया तो ये सब स्टोरी मैंने मेरे पिताजी को बताई, क्योंकि उससे पहले मेरे पिताजी मुझे, मेरे भाइयों को कभी तैरने के लिए जाने के लिए परमिशन नहीं देते थे। लेकिन ये जब स्टोरी मैंने उनको बताई कि मैं आज मरते मरते बचा हूँ, तो उन्होंने मुझे तैरना सीखने के लिए परमिशन दे दी। और उसी दिन मैं हमारे यहाँ के डैम पे गया और उसी 2 घंटे के अंदर अंदर मैं तैरना सीखा। लाइफ का जो मेरी एक अधूरापन था वो मेरा कंप्लीट हो गया। मैं तैरना नहीं सीख पाया क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन ने, एक ऐसा सीन मेरे साथ घटा जिससे वो फियर मैंने ब्रेक किया और लाइफ में वो डर को मैंने जब तोड़ दिया तब मैं कुछ सीख पाया। मेरी ये स्टोरी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि इससे आप भी कुछ सीख सकते हो। मेरी स्टोरी में भी आपको मोटिवेट कर सकती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन आप ले सकते हो, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर करी। इसी तरह से एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे हम कल के दिन। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक दिस व्लॉग फॉर व्हाटसएवर रीजन, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड जो भी आपको कहना है नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और आप इस चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। दिस इज द सागर व्लॉगर साइनिंग ऑफ। सुनो सबकी और करो दिल की। बाय फॉर नाउ।